अब आगे पढ़ते हैं पाठ में। पाठ को आगे आरंभ करने से पहले हम देखते हैं यह सुविचार कि एक नया सवेरा लाएंगे, पूरे भारत को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। तो यह प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह स्वयं को और पूरे समाज को और पूरे देश को स्वच्छ और सुंदर बनाए, ताकि अप्रत्यक्ष रूप से यदि हम देश को स्वच्छ बनाते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर हमारा ही योगदान रहता है। आगे हम आरंभ करें पाठ को। दुखदायक यानी बहुत दुख भरी स्थिति यह है कि आज भी हमारे देश में खुले में शौच करने की मजबूरी है। शहर में तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन अधिकांश गांव में, जो पिछड़े हुए गांव हैं, वहां आज भी लोग खुले में शौच के लिए जाते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो खुले में शौच करना बीमारियों को आमंत्रण देना है। साफ पानी उपलब्ध नहीं होने, खुले में शौच और सफाई की कमी के कारण डायरिया, निमोनिया, हैजा, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां आज भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, जिससे अनेक लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। जान से हाथ धोना मतलब मृत्यु को प्राप्त होना। भारत में हर वर्ष डायरिया के कारण 5 से कम उम्र यानी आयु 4 से 5 लाख बच्चों की मौत हो जाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है कि देखिए, हर साल डायरिया के कारण, डायरिया होता है बेटा लूज मोशन, वोमिटिंग वगैरह लग जाना, यानी डिहाइड्रेशन के कारण मृत्यु हो जाना, पानी की कमी के कारण मृत्यु हो जाना। तो देखिए किस प्रकार 5 से कम वर्ष के बच्चे 4 से 5 लाख हर वर्ष मर जाते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि सभी मौसमी बीमारियां खुले में शौच करने के कारण होती हैं। क्योंकि खुले में शौच करेंगे, वहाँ पर मक्खियाँ मच्छर उन पर बैठेंगे और वही मक्खियाँ मच्छर आकर हमारे घरों में, दुकानों पर, खाने की वस्तुओं पर बैठती हैं, जिसके कारण हम बीमार हो जाते हैं। यदि हमारे भीतर का जो प्रतिरोधक क्षमता है, यानी जो हमारा इम्यून सिस्टम है, अगर वो कमज़ोर है तो हमारी मृत्यु भी हो जाती है। इसके अलावा खुले में शौच के कारण त्वचा संबंधी बीमारियां यानी एलर्जी हो जाती है शरीर पे, आँखों में तकलीफ, स्केबीज, एनीमिया खून की कमी और आंतों में कीड़े जैसी बीमारियां भी जन्म लेती हैं, जिससे किडनी खराब होने और तपेदिक होने का खतरा बढ़ जाता है। तपेदिक होता है फीवर। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार मनुष्य के 1 ग्राम मल में 1 करोड़ बैक्टीरिया, 1000 परजीवी सिस्ट और 100 परजीवी अंडे पाए जाते हैं। देखो कितने ज़्यादा सूक्ष्म कीटाणु और विषाणु होते हैं। ये जब हवा में उड़ते हैं तो आसपास रहने वाले लोग कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। खुले में शौच करने से अनेक माध्यमों से वही मल हमारे घरों और खाने पीने की वस्तुओं तक पहुंच जाता है। वायरस फैलाने का सबसे बड़ा माध्यम मक्खी है, जो मल पर बैठती है और फिर घरों तक पहुंचकर खाने पीने की चीज़ों पर बैठ जाती है। इससे हैजा, टाइफाइड और डायरिया जैसी बीमारी फैलती है। वैज्ञानिकों के अनुसार एक मक्खी एक दिन में कम से कम 3 किलोमीटर तक उड़ती है। तो इस पंक्ति को आप रेखांकित करें, अंडरलाइन करें कि वैज्ञानिकों के अनुसार एक मक्खी एक दिन में कम से कम 3 किलोमीटर तक उड़ती है। छोटी सी मक्खी, और देखो कितना लंबा सफ़र वो तय कर सकती है। उसके पैरों और पंखों में मल चिपका रहता है और खाने पीने की चीज़ों में घुल जाता है और वह खाने के साथ हमारे पेट में भी चला जाता है। इसके अलावा यदि कोई बहते हुए पानी के किनारे खुले में शौच कर रहा है तो वह पानी के साथ बह जाता है। हो सकता है कि आगे कोई स्नान करने के लिए या कुल्ला करने के लिए उस जल का प्रयोग करे, इससे गंदगी उसके पेट में पहुंच जाएगी। खुले में किया गया शौच मिट्टी में मिल जाता है, जिससे वहाँ उगाई गई सब्जियां भी बीमारियों का कारण बन जाती हैं। साथ ही पालतू जानवर,
जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, गाड़ियों के पहिए, जूते, चप्पल भी खुले में किए गए शौच को घरों तक पहुंचाने का ज़रिया बनते हैं। इसलिए बच्चों कहा जाता है कि आप घर में अपनी अलग चप्पल पहने और जो बाहर चप्पल आप बाहर घूमने में या जूतों का प्रयोग करते हैं उन्हें घर के बाहर ही उतारें। तो स्वच्छता ही आपका जीवन है।